हेलो बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन करे थे हम लोग आईआईटी का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिज्म पे बेस था। अभी जो है काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन है। ठीक है, आपका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स और मोमेंटम पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। कहे थे ना हम आपको कि वेक्टर्स का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, डॉट प्रोडक्ट कर दो, या एडिशन कर दो, सब्ट्रैक्शन कर दो। ये आपको थ्रू आउट द सिलेबस में इन्वॉल्व करके, मिक्स करके क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो पढ़ना तो आपको सारी चीजें हैं। ठीक है, फॉर्मूला जहां पे जो आएगा वो मैं बताता चलूंगा आप लोगों को। हम लोग को फोकस अभी करना है कि वेक्टर्स को कैसे यूटिलाइज करें, या वेक्टर्स का जो कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है उसको कैसे यूटिलाइज करें। ठीक है, थ्रू आउट द क्वेश्चंस का भी प्रिपरेशन होता जा रहा है आप लोगों को, आईटीज के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं। ठीक है, और मैं लेटेस्ट क्वेश्चंस ले रहा हूं इसलिए ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर रहे और आपको ये भी पता चलता रहे कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, हमने जो पढ़ा है उस कंसेप्ट के क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। आईटी मेंस 2026 में आया हुआ क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास 0.1 kg। मास कितना दिया है? 0.1 kg दिया है। तो चलिए मास लिख लेते हैं हम लोग। मास है 0.1 kg। ठीक है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन एज इतना। तो ये आपको क्या दे दिया? पोजीशन वेक्टर दे दिया। क्लियर है? तो पोजीशन वेक्टर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। पोजीशन वेक्टर है हमारे पास 10t² प्लस 5t³ ये कैप। ठीक है, मीटर में दिया है। और टाइम देखिए कितना दिया हुआ है, एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। तो टाइम इक्वल टू हम लोग लिख लेते हैं 1 सेकेंड। ठीक है, मास दे दिया, पोजीशन वेक्टर दे दिया, टाइम दे दिया। अब कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये 4 स्टेटमेंट दिया, इसमें से कौन सही है। ठीक है, इसको हम लोगों को करना है चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। उधर देखिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए बी सी डी। इसी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम लोगों को बताना है कि ये 4 स्टेटमेंट है, उसमें से कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, तो चारों स्टेटमेंट में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। लीनियर मोमेंटम दिया है, फोर्स दिया है, एंगुलर मोमेंटम दिया है और टॉर्क दिया है। ये चारों निकालेंगे और देखेंगे कि जो हमें गिवन है वो सही है कि गलत है। वो अपने आप पता चल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस को हम लोग ठीक कर लेंगे। ठीक है ना? तो चलिए देखिए, सबसे पहले इसको कैसे इनिशिएट करते हैं हम लोग। मास दिया है, पोजीशन वेक्टर दिया है, टाइम दिया है। तो पोजीशन वेक्टर से हम लोग पहले वेलोसिटी वेक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वेलोसिटी वेक्टर जो है कैसे निकलेगा। वेलोसिटी वेक्टर बराबर होता है पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो डी वाई डी टी कर दें। इधर हम लोग पोजीशन वेक्टर लिख देते हैं 10t² प्लस 5t³। इधर हो गया आपका जे कैप। अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, तो इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो क्या आएगा? देखिए तो 10t² का आ जाएगा 20t, और इधर लगा हुआ है हमारा आई कैप। 10t² आई कैप, यहाँ पर देखिए आई कैप लगा हुआ है, ये आई कैप हो गया, आई कैप हो गया, आई कैप हो गया। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा? 15। 5 तो बाहर है और t का पावर 3 का कितना आएगा? 3t²। तो ये 3t², 5 3 जा कितना हो जाएगा? 15। तो ये हो गया 15, इधर हो गया t² और ये हो गया आपका ठीक है। तो ये हम लोग को मिल गया वेलोसिटी। अब हम लोग क्या करना है, एक्सेलरेशन वेक्टर चलिए यहीं पर निकाल देते हैं। एक्सेलरेशन वेक्टर कैसे निकलता है? dv वेक्टर बाई dt। ठीक है ना? तो चलिए डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी वेक्टर का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। वेलोसिटी वेक्टर लिख दीजिए यहाँ पर 20t आई कैप प्लस 15t² जे कैप। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा? 20 आई कैप, क्लियर है, प्लस 30t जे कैप। ये हो गया। तो देखिए वेलोसिटी भी निकल गया, एक्सेलरेशन भी निकल गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है? पहले निकालना है लीनियर मोमेंटम। तो चलिए लीनियर मोमेंटम पहले निकालते हैं। देखिए लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो m और v वेक्टर, m पर वेक्टर लगा नहीं सकते हैं क्योंकि वो स्केलर है,
और वेलोसिटी तो वेक्टर ही होता है, तो चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं m 0.1 है, और यहाँ पर क्या है वेलोसिटी वेक्टर। देखिए वेलोसिटी वेक्टर हम लोग यहाँ पे निकाले हुए हैं, चलिए रख देते हैं। ये हो जाएगा आपका 20t आई कैप, और ये हो जाएगा प्लस 15t² जे कैप। अब यहाँ पर 0.1 से मल्टीप्लाई करें, 0.1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा 2t आई कैप प्लस 1.5t², और ये क्या हो जाएगा जे कैप। अब t का वैल्यू देखिए 1 सेकेंड दिया हुआ है यहाँ पर, आ रहा है समझ में, तो 1 सेकेंड यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 2 में 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 ही तो आएगा, 2 आई कैप। यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 जे कैप। तो देखते हैं लीनियर मोमेंटम कितना दिया है, सही दिया है कि नहीं, बिल्कुल सही है, देख लीजिए 2 आई कैप प्लस, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। क्लियर है। अब हम लोग को फोर्स निकालना है, तो चलिए पहले फोर्स निकालते हैं। ठीक है, फोर्स में क्या करना है हम लोगों को, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m इंटू ए कर दिए। m तो हमको पता है कि 0.1 दिया है ना, और इधर हम लोग a एक्सेलरेशन वेक्टर निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन वेक्टर देखिए कितना दिया हुआ था हम लोग को, 20 आई कैप प्लस 30t जे कैप, 20 आई कैप प्लस 30t जे कैप। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.1, तो ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3t जे कैप। क्योंकि 0.1 और 20 मल्टीप्लाई करेगा तो 0 से 0 कट गया, 2 ही तो आएगा, इधर 0 से 0 कट के 3t आएगा। अब t बराबर 1 सेकेंड दिया हुआ है, तो 1 पुट करिए, यहाँ तो पुट नहीं करना है, यहाँ पुट करिए। ये वेक्टर देखिए क्या आ जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 इंटू 1 3 जे कैप। देखिए तो फोर्स इतना दिया है क्या, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, एकदम सही, ये भी स्टेटमेंट सही है। अब चलिए हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। एंगुलर मोमेंटम देखिए कैसे निकलेगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम में एल वेक्टर होता है, एल वेक्टर का फॉर्मूला आप लोगों को काइनेमेटिक्स में पढ़ाएंगे, अभी के लिए जानिए आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो एल वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। तो देखिए पहले आर वेक्टर क्या दिया है, यहाँ देखते हैं। आर वेक्टर दिया हुआ है 10t² आई कैप प्लस 5t³ जे कैप, 10t² आई कैप प्लस 5t³ जे कैप, ये आर दिया है, ठीक है। क्रॉस पी ले लेते हैं हम लोग, पी देखिए कितना दिया है, पी हम लोग यहाँ पर निकाले थे, ये देखिए पी कितना निकला था 2t आई कैप और 1.5t² जे कैप, 2t आई कैप प्लस 1.5t² जे कैप, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक। चलिए अब इसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट देखिए कैसे करते हैं, आपको पता है हमने बताया था कि आई और क्रॉस आई जितने भी सेम सेम वाले हैं सब जीरो होगा, जे क्रॉस जे ये जीरो होगा, और के क्रॉस के ये भी जीरो होता है। तो आई और आई तो रिजल्ट देगा नहीं, जे और जे तो रिजल्ट देगा नहीं, आई और जे रिजल्ट देगा। तो उसके लिए एक रूल बताए थे, याद करिए, आई और जे और इधर के, ठीक है। आई से जे से के जब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, और अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो वैल्यू निगेटिव मिलता है। तो चलिए आई का जे से करते हैं, तो 10t² और इधर हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 15t⁴, और आई और जे मिलके कितना हो जाएगा के कैप, ठीक है। और इधर जे आई के साथ देगा तो जे और आई माइनस होता है, इधर माइनस ले लीजिए, ये हो जाएगा 10t⁴, इधर भी के कैप। तो 15 में से 10 गया, कितना बचेगा 5t⁴, इधर 4 है पावर, तो 15 में से 10 गया 5 बचेगा, और ये हो जाएगा आपका के कैप। अब टी का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो ये देखिए कितना आ जाएगा 5 इंटू 1 5 के कैप। देखते हैं कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो 5 के कैप है कि नहीं। तो एंगुलर मोमेंटम 5 के कैप नहीं है, 15 के कैप है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, टॉर्क। तो चलिए टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है dl/dt, क्लियर है। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या निकलेगा d/dt ऑफ l। l देखिए अभी हम लोग निकाले थे 5t⁴, 5t⁴, और इधर क्या मिला के कैप। अब चलिए इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं हम लोग, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आएगा 20t³, ये आ जाएगा आपका के कैप। अब t का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, t तो 1 सेकंड दिया था ना, तो t का वैल्यू 1 पुट करिए, यहाँ पर 1 पुट करिएगा तो कितना हो जाएगा 20 के कैप। देखते हैं टॉर्क कितना दिया है कि नहीं, 20 के कैप दिया हुआ है, एकदम सही। तो हम लोग का देखिए कौन कौन स्टेटमेंट सही हो गया, ए बी और डी, सी तो गलत है। तो चलिए ऑप्शंस जो दिए हैं उसमें देखते हैं। पहला है ए बी सी,
तो ये होगा नहीं, बी सी डी ये भी नहीं होगा, ए सी डी ये भी नहीं होगा, ए बी डी, हाँ देखिए ए बी और डी यही ऑप्शन सही है, तो हम लोग का देखिए ये। तो देखिए पूरा कंसेप्ट पे रहना है हम लोगों को, एक भी चीज को हम लोगों को स्किप नहीं करना है, तो आराम से निकलेगा, सब क्वेश्चन बनेगा, एकदम धुआं धुआं कर दीजिएगा आप लोग, समझ रहे हैं ना। आईआईटी आप लोग एकदम आराम से कर सकते हैं, बस बेसिक्स पर ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसा क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोगों को उस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, फिर देखिए कितना मजा आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। एक लेक्चर को इतना बड़ा करने का क्या जरूरी है, एक एक लेक्चर आप लोग को तो बस एक वीडियो से दूसरे वीडियो में स्किप करना है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, अपने सर को थोड़ा सा, जैसे आप लोग मजा पा रहे हैं वैसे ही अपने सर को भी मजा दीजिए, तो हमको मजा कैसे मिलेगा, जानते ही हैं आप लोग। हाँ, लाइक और सब्सक्राइब बस यही करिए, उसके बाद देखिए फिर मजा ही मजा है, दोनों लोग मजा लूटते हैं, और आईआईटी निकालिए आप, हम आप लोग को निकलवा करके मजा लेते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। ओके बाय गाइस।